नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के लिए रहिए तैयार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों को यूपी बोर्ड का निर्देश, स्कूल प्रोफाइल और विवरण अपडेट करना अनिवार्य है। यूपी बोर्ड ने सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे अपनी स्कूल प्रोफाइल अपडेट करा लें। इसमें विद्यालयों की जानकारी, शिक्षकों व कर्मचारियों का पूरा विवरण, जियो लोकेशन और उपस्थिति जैसे जुड़ी जानकारी सही भरना अनिवार्य किया गया है। यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी खबर। यूपीआई से लेन देन की लिमिट में बड़ा फेरबदल, 15 सितंबर से लागू होंगे नए नियम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई पर व्यक्ति से व्यापार लेन देन की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति दिन कर दी है। ये बदलाव 15 सितंबर यानी आज से लागू होगा। खरीदारी के लिए बड़े डिजिटल भुगतान को आसान और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाया गया है, परंतु व्यक्ति से व्यक्ति हस्तांतरण के लिए सीमा 1 लाख रुपए प्रतिदिन बनी हुई है। दिवाली और छठ से पहले किसानों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, सरकार जारी कर सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। सरकार 21वीं किस्त को जल्द जारी करने की तैयारी में है। अनुमान है कि दिवाली, छठ जैसे त्योहारों और बिहार चुनाव और हाल ही में आए बाढ़, भूस्खलन जैसी आपदाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के खाते में पैसा भेज सकती है। यही वजह है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर में किसानों के खाते में आ सकती है। हालांकि अभी तक सरकार द्वारा 21वीं किस्त जारी करने का कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें। साथ ही केंद्र सरकार ने साफ किया है कि जिन किसानों की जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं उनकी किस्त अटक सकती है। इन औपचारिकताओं में ई-केवाईसी अपडेट, आधार और बैंकिंग खाते की लिंकिंग और भूमि सत्यापन आदि शामिल है। यूपी के आगरा जिले में सड़कें होंगी चकाचक, शासन से 70 करोड़ का बजट जारी। आगरा के 94 गांवों में सड़कों की मरम्मत, चौड़ीकरण और नवीनीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग को 70 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है। इस धनराशि का उपयोग 162 किलोमीटर लंबी सड़कों को बेहतर बनाने, गड्ढे भरने और नई सड़कें बनाने में किया जाएगा। अधिकांश अभियंता RS वर्मा ने बताया कि इससे सड़कों का शुद्धिकरण होगा। पैन कार्ड पर सरकार का नया नियम लागू, ना मानने पर देना होगा भारी जुर्माना। आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सभी पैन कार्ड धारकों के लिए अपने पैन को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है उनका पैन कार्ड स्वतः ही निष्क्रिय कर दिया जाएगा। निष्क्रिय पैन कार्ड के जरिए ना तो आप बैंकिंग लेन देन कर सकेंगे और ना ही टैक्स संबंधी काम पूरे होंगे। ये कदम फर्जी खातों और टैक्स चोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसीलिए अपने सभी वित्तीय कार्यों को सुचारू रखने के लिए जल्द से जल्द पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। यूपी के 2.5 लाख लोगों को मिलेगा अपना घर, योगी सरकार ने स्वीकृत किए 735 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 735.94 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत बनने वाले हर घर की जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। शासन ने धन का सही उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से प्रदेश में आवंटित 2,52,605 आवासों का निर्माण कार्य पूरा करने में मदद मिलेगी। 22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी दवाएं, 70 से अधिक दवाओं पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 22 सितंबर से ऑटोमोबाइल्स और FMCG उत्पादकों के साथ स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कटौती होने जा रही है। सरकार ने दवा और मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को साफ तौर पर 22 सितंबर से ही उपभोक्ताओं को GST कटौती का लाभ देने के लिए कहा है। 3 सितंबर को GST काउंसिलिंग की बैठक में 70 से अधिक दवाओं पर लगने वाले GST की दरों में कटौती की गई या उन्हें GST के दायरे से बाहर करने का फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी राहत। 35 जिलों के लिए राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए अहम निर्देश। दिवाली और छठ पर टिकट की टेंशन खत्म, यात्रियों की सुविधा के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव।
त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने वाराणसी जंगई होते हुए भदोही रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। मुंबई सेंट्रल बनारस एसी स्पेशल 17 सितंबर से शुरू हो गई है, जो विभिन्न तारीखों पर चलेगी। इस ट्रेन में एसी कोच होंगे और ये कई स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे के इस कदम से यात्रियों को राहत मिलेगी और ट्रेनों में भी भीड़ कम होगी। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, अब अगर इनका ई-केवाईसी नहीं कराया गया तो नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। मुफ्त राशन पाने वालों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। जिन परिवारों के सदस्यों की आयु 5 साल से अधिक है और ई-केवाईसी नहीं हुई है, उनका राशन रोका गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। अब राशन का वितरण 2 शिफ्टों में होगा ताकि कोटेदारों की मनमानी रोकी जा सके। उत्तर प्रदेश में और सस्ती मिलेगी बिजली, कम खर्च में ही लग जाएगा रूफटॉप सोलर। पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगवाना अब और सस्ता हो गया है। जीएसटी की दरें कम होने से इसकी लागत में 3,000 से 9,000 रुपये प्रति किलोवाट तक की कमी आई है। यूपी नेडा का मानना है कि इससे योजना के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ेगा, क्योंकि आरटीएस लोगों के घरों का बजट बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यूपी के किसानों को फ्री में ये सामान देगी योगी सरकार, 25 सितंबर से पहले करा लें बुकिंग। उत्तर प्रदेश सरकार तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को मुफ्त मिनी किट देगी। कृषि विभाग द्वारा रबी मौसम में राई और सरसों के 2-2 किलो बीज मुफ्त मिलेंगे। जिला कृषि अधिकारी के अनुसार पंजीकृत किसान 25 सितंबर तक ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। लॉटरी से किसानों का चयन होगा और जिले में 3400 मिनी किट बांटी जाएंगी। सीएम योगी का उत्तर प्रदेश को $6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप, लखनऊ और नोएडा बनेंगे सीडीसी हब। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 के विजन को साकार करने के लिए कार्य कर रही है। सरकार एआई, बायोटेक, ग्रीन एनर्जी और एग्रीटेक आधारित उद्योगों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रदेश के 12 प्रमुख सेक्टरों के माध्यम से 2030 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से प्रीपेड हो जाएंगे स्मार्ट मीटर्स, बकाये में नहीं कटेगी बिजली। गोरखपुर में घरेलू स्मार्ट मीटर अब प्रीपेड होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को 2% कम दर पर बिजली मिलेगी। 75,000 से अधिक उपभोक्ता दायरे में हैं जो ऐप या वेबसाइट से भुगतान कर सकते हैं। बकाया होने पर बिजली नहीं कटेगी और भुगतान किस्तों में किया जा सकता है। ये व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगी, जिससे वे अपनी सुविधा अनुसार भुगतान कर सकेंगे। यूपी के 12,200 गांवों को मिलेगी बस कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट जैसे बनाए जा रहे हैं 23 बस स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। अगले 1 साल में 12,200 गांवों तक रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। साथ ही 23 बस स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा और 45 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत होगी। 70 साल के बिशंबर ने दोस्त की 14 साल की बेटी को प्रसाद खाने बुलाया और कर दिया रेप। प्रेग्नेंट हुई बच्ची तो खुला राज। उत्तर प्रदेश के औरैया में 70 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने दोस्त की 14 वर्षीय बेटी के साथ 5 महीने पहले रेप किया। बच्ची डर के कारण बात छुपाती रही, लेकिन गर्भवती होने पर परिवार को पता चला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आधार कार्ड से जुड़ा बड़ा अपडेट, आधार कार्ड जरूर करा लें अपडेट। बच्चों को नहीं मिलेगा लाभ, स्कूल में भी होगी परेशानी। अपने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट अवश्य करा लें। समय पर ऐसा नहीं किया तो कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे स्कूल में प्रवेश से लेकर दूसरी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। राज्य भर में बच्चों के आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। अगर आधार अपडेट नहीं कराया गया तो बच्चों को स्कूल प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति और डीबीटी योजनाओं से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आधार अपडेट कराने से सरकारी योजनाओं और शैक्षिक सुविधाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 150 कंपनियां 40,000 युवाओं को देंगी नौकरी। तुरंत कागजात लेकर पहुंच जाएं लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आज से 2 दिवसीय कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 150 कंपनियां 40,000 युवाओं को नौकरी के अवसर देंगी। कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 80,000 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी, जो 30 से ज्यादा सेक्टर्स में रोजगार प्रदान कर देंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। युवाओं को 15 से 25,000 रुपए तक का वेतन मिल सकता है।
उच्च न्यायालय चुनाव आयोग को नहीं दे सकता एसआईआर करने का निर्देश। इलेक्शन कमीशन ने दाखिल किया जवाबी हलफनामा। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है और अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया है। आयोग ने कहा है कि एसआईआर करने का निर्णय उसका संवैधानिक अधिकार है और अदालतें इसमें दखल नहीं दे सकती। 10वीं पास ग्रामीण महिलाओं को एलआईसी ने शुरू की बीमा साखी योजना। हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपये। बीमा साखी योजना में 10वीं पास महिलाओं को हर महीने निश्चित वेतन दिया जाएगा और इसके साथ ही पॉलिसियों पर कमीशन भी मिलेगा। पहले साल में महिलाओं को 7,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा, दूसरे साल में 6,000 रुपये प्रति माह और तीसरे साल में 5,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा जितनी ज़्यादा पॉलिसियां महिलाएं बेचेंगी उतना ही उन्हें अतिरिक्त कमीशन मिलेगा। इस तरह से महिलाएं वेतन और कमीशन दोनों का फ़ायदा उठाकर अच्छी इनकम कमा सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार ज़रूर विजिट करें। किसान भाइयों के लिए 21वीं किस्त के इंतजार के बीच आया बड़ा अपडेट। 2019 के बाद ऐसा करने वालों को नहीं मिलेगा पैसा। पीएम किसान योजना लाभार्थी किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक इसकी 20 किस्तें आ चुकी हैं, 21वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन उसके पहले एक बड़ा अपडेट आया है। अपडेट यह है कि जो भी 1 फरवरी 2019 के बाद जिस किसान ने ज़मीन खरीदी है उसे फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट। दिवाली और छठ से पहले सरकार दे सकती है 2 बड़े तोहफे। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है, ऐसी भी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। केंद्र सरकार दिवाली से पहले डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। ये दोनों ही घोषणाएं अक्टूबर के महीने में होने का अनुमान है। यूपी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। ट्रकों पर पत्थर मारते देखे पुलिस वाले, एसएचओ समेत 4 नपे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। चलती ट्रेनों और हाईवे पर पुलिस वाले ही पत्थरबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए यूपी पुलिस पर तंज कसा है। मामला सोनभद्र के रावट्सगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के लोड़ी स्थित खनिज विभाग के चेक पोस्ट बैरियर का है। वीडियो वायरल होते ही एसपी अशोक कुमार मीणा भी सख्त हो गए हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक को हटा दिया गया है और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लाल और सफेद रंग का हेलमेट पहनने वालों का भी चालान। वाहन चालकों के सामने बड़ी मुसीबत। अपराध नियंत्रण और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 282 करोड़ के खर्च के बाद भी स्मार्ट सिटी की तीसरी आंख यानी कैमरे की बड़ी खामी सामने आई है। लाल और सफेद रंग का हेलमेट पहनने वालों के चालान कट रहे हैं। कैमरे में तेज रफ्तार दौड़ते वाहनों की नंबर प्लेट साफ नजर नहीं आ रही है। इससे गलत नंबर प्लेट के फोटो खींचकर चालान के लिए यातायात पुलिस को भेजे जा रहे हैं। इसरो के सहयोग से यूपी लॉन्च करेगा अपना सैटेलाइट। आपात स्थितियों की मिलेगी रियल टाइम जानकारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसरो के सहयोग से आपदा प्रबंधन में आधुनिक तकनीक के जोड़ने की पहल की है। इसके तहत मौसम पूर्वानुमान आपदा राहत के लिए सैटेलाइट लॉन्च का प्रयास किया जा रहा है। इससे बाढ़, भूकंप और हीटवेव जैसी आपात स्थितियों की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। इस हफ्ते सोना 3369 रुपये महंगा हुआ। ये 1.10 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 4,838 रुपये से बढ़कर 1,28,000 रुपये किलो बिक रही है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले शनिवार यानी 6 सितंबर को सोना 1,06,338 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब यानी 15 सितंबर को 1,09,707 रुपये पर पहुंच गया। इसकी कीमत 3,369 रुपये बढ़ी है। वहीं चांदी की कीमत इस हफ्ते 4,838 रुपये बढ़ी है। पिछले शनिवार को ये 1,23,170 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी, जो अब 1,28,008 रुपये पर पहुंच गई है। 22 सितंबर से सस्ती नहीं महंगी हो जाएंगी ये वस्तुएं। आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जीएसटी में हुए रिफॉर्म के बाद 22 सितंबर से नई दरें लागू हो रही हैं। सरकार ने जीएसटी में रेट कट कर दिया है। रोज़मर्रा से जुड़ी बहुत सी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, लेकिन कई वस्तुएं हैं जो महंगी भी हो जाएंगी। इन महंगी वस्तुओं को खरीदने से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
योगी सरकार के विकसित उत्तर प्रदेश अभियान में पब्लिक बढ़ चढ़कर दे रही है सुझाव। शिक्षा और कृषि पर मिले सबसे ज्यादा राय। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान जन भागीदारी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के 75 जिलों में नोडल अधिकारियों ने नागरिकों से संवाद किया है, जिसमें शिक्षा, शहरी और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और कृषि क्षेत्र पर सुझाव प्राप्त हुए हैं। पोर्टल पर 1.5 लाख से अधिक फीडबैक दर्ज हुए हैं, जिसमें शिक्षा पर सबसे अधिक राय मिली है। जनता विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही है। शैम्पू 55 रुपये, हॉर्लिक्स 20 रुपये और साबुन 8 रुपये सस्ता हुआ। देश की सबसे बड़ी कंपनी FMCG कंपनी ने घटा दिया दाम। हिंदुस्तान न्यूक्लियर लिमिटेड ने हॉर्लिक्स, लक्स साबुन, किसान जेम और डव शैम्पू समेत अपने कई सबसे लोकप्रिय उत्पादकों की कीमतों में कटौती है। कंपनी के मुताबिक 340 मिलीलीटर डव शैम्पू की बोतल अब 490 रुपये की बजाय 435 रुपये में मिलेगी, यानी शैम्पू पे 55 रुपये सस्ता हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2 दिन और सताएगी गर्मी, उमस। आज की रात से भारी बारिश की चेतावनी, कई इलाके अलर्ट पर। पूरे प्रदेश में 2 दिन तक अभी उमस और परेशान करेगी। सोमवार देर शाम में मौसम विभाग में बदलाव की उम्मीद है। तापमान भी गिर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मध्यांचल में सोमवार व मंगलवार को हल्के से हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वांचल में भी भारी व मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।